नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। वक्त है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि खाद को लेकर प्रदेश में जारी सियासत की। अन्नदाता इन दिनों खाद की समस्या को लेकर परेशान हैं। वो खुले बाजार में खाद मांगने के लिए और दाम पर खरीदने को मजबूर हो चुके हैं। बीजेपी सरकार का आरोप है कि केंद्र से सप्लाई नहीं होने के चलते ये समस्या पैदा हुई है, जबकि बीजेपी कांग्रेस सरकार पर कालाबाजारी का जाल बुनने का भी आरोप लगा रही है, ताकि किसानों से पैसा बनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता फायदा उठा सके। सवाल यह है कि आखिर इस सियासी बयानों से क्या किसानों की समस्याओं का हल निकलकर सामने आएगा? केंद्र या राज्य सरकार दोनों मिलकर इस समस्या का हल किस तरीके से निकालेंगे और किस दिशा में इसका प्रयास किया जा रहा है? क्या किसान इसी तरह सियासत की चक्कर में पिसता रहेगा? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जरा खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, पूरे देश मानसून आने वाला थोड़ा सा विलम्ब जरूर है, लेकिन अब ये खेती का सीजन है। अभी तक के पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार रासायनिक खाद न यूरिया, डीएपी, एनपीके उपलब्ध नहीं करा पाई है। दूसरी तरफ अब डीजल में कटौती की जा रही है। खेती किसानी में ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। अब डीजल भी नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, बहुत सारे नुकसान होने वाला है। और भारत सरकार इस मामले में मौन है। पता नहीं कैसे 30-40% डीजल और पेट्रोल में कटौती की गई है। भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में खाद का कृत्रिम संकट पैदा कर और किसानों को लूटने का काम कर रही है। किसानों को ब्लैक मार्केट से खाद खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। आज भी सरकार के पास में 2,27,000 टन यूरिया इनके गोडाउनों में पड़ा है। डीएपी 46,432 टन पड़ा हुआ है। एनपीके 34,325 मीट्रिक टन पड़ा हुआ है। एमओपी 19,856 मीट्रिक टन पड़ा हुआ है। एसएसपी 87,340 मीट्रिक टन पड़ा हुआ है। कुल खाद 4,15,386 मीट्रिक टन खाद इनके पास में बचत है, जबकि वितरण हुआ है 4,22,339 मीट्रिक टन। देखिए, पूरे देश अब मानसून आने वाला थोड़ा सा विलम्ब जरूर है, लेकिन अब ये खेती में अब खाद की समस्या को लेकर जो है सियासत तेज हो चुकी है और साफ तौर पर वार पलटवार का सिलसिला भी साफ तौर पर देखने को मिला। एक तरफ राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि जितना राज्य को जरूरत है उतना केंद्र की तरफ से नहीं मिला जा रहा है। तो साफ तौर पर वार पलटवार का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि जितना खाद राज्य को जरूरत है उतना खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा जो है किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो है साफ तौर पर राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, कालाबाजारी का यह आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस कालाबाजारी करके फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और ये फायदा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सियासत जो है वो देखने को मिल रही है खाद को लेकर, इसका खामियाजा जो है सिर्फ और सिर्फ अन्नदाता यानी कि किसान भुगत रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संकट बनी हुई है कहीं ना कहीं इसका असर जो है खेती पर भी पड़ रहा है और किसान जो है इसी को लेकर बेहद ज्यादा परेशान भी है। तो खाद संकट का आखिर जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा, उस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, जिस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है, इसका खामियाजा साफ तौर पर एक किसान भुगत रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सियासी बयानों की वजह से इसका हल किस तरीके से निकालेगा, क्योंकि किसान को अब फायदा किस तरीके से पहुंचेगा, क्योंकि सियासी बयानबाजी जो है वो तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन किसान
को इसका अब हल किस तरीके से निकाल के दिया जाए, अब कई तरह के सवाल जो है अपने आप में खड़े हो रहे। तो लगातार केंद्र और राज्य सरकार जो है वार पलटवार कर रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन किसानों की जो परिस्थितियां हैं, किसानों की जो परेशानियां हैं वो तस की मस बनी हुई है, क्योंकि खाद्य संकट का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसको लेकर जो किसान है काफी लंबे वक्त से परेशान है, क्योंकि हमेशा से छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि खाद की कमी रहती है और उसका खामियाजा फसलों पर भी पड़ता है और किसान को मुआवजा या फिर किसान को जो है मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो खाद्य संकट का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिस तरीके से अब राज्य में खाद की जो संकट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब वार पलटवार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि जितना राज्य को जरूरत है उतना खाद नहीं मिल रहा। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। मैं पहले आपका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले संदीप शर्मा जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और इसी के साथ बिगेंद्र सोनबर किसान नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ और डिबेट की शुरुआत आपसे, क्योंकि साफ तौर पर राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि राज्य को जितनी खाद की जरूरत है उतना केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे? देखिए तरुण जी, इस सरकार की एक आदत बन गई है कि केंद्र सरकार पर कोई भी बोगस आरोप लगाओ और अपना पल्ला झाड़ो। इसी तरह के आरोप पिछले साल भी ये सरकार लगातार लगाते रही। देखिए मेरी आवाज पलट कर आ रही, हमिंग उसको जरा ठीक करवाइए आप। क्यों मेरी आवाज वापस आती है? तो मैं आपको बता रहा था कि सरकार का यही काम है कि इस तरह से लगातार और बोगस बयानबाजी करना। आपको याद होगा तरुण जी, पिछले साल भी ये सरकार लगातार ये आरोप लगाते रही कि हमको 50% से ज्यादा खाद नहीं मिला। ये लगातार बोलते रहे कि हमको 5 लाख या 6 लाख टन खाद नहीं मिला। लेकिन यही सरकार जब जनवरी के महीने में रिपोर्ट जारी की कि हमने खरीफ के महीने में 11,80,000 टन खाद किसानों के लिए भेजे हैं कोऑपरेटिव के माध्यम से और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, तो हमारा प्रश्न उठता, यदि केंद्र ने खाद नहीं भेजा तो आप 11,80,000 टन खाद कहां से बांट दिए? दूसरी बात, आप ये आरोप लगाते रहे कि हमको 50% से कम खाद मिला, लेकिन प्रदेश का धान का उत्पादन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। आप खरीदी पर सीना ठोकते रहे, हमने रिकॉर्ड खरीदी की, हमारा भी रिकॉर्ड उत्पादन प्रदेश में हुआ। तो ये झूठ बोल करके भ्रम फैलाते हैं, प्रॉपर खाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं पहुंचाते हैं। इसका खामियाजा ये होता है कि किसान में भय होता है और वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ दौड़ते हैं। वहां पर इनके बिचौलिए बैठे हुए हैं, इनके आदमी बैठे हैं। कांग्रेस पोषित खाद व्यापारियों के द्वारा किसानों का जमकर शोषण होता है। और संदीप जी, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि जो खाद बांटे गए थे किसानों को वो बैकअप के लिए थे, जो बैकअप में थे वो बांटे गए थे, लेकिन केंद्र की तरफ से जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। नहीं, बैकअप का खाद भी कहां से आया? आखिर तो रिकॉर्ड में आता है। देखिए तरुण जी, जितना रिकॉर्ड में रहता है उसको बैकअप को भी उसमें जोड़ा जाता है। बैकअप के खाद को भी उसकी आपूर्ति मानी जाती है। ऐसा नहीं कि बैकअप में आपके पास खाद हो गया तो आपका कोई मालगुजारी और आपका हो गया। खाद पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जितना खाद होता है उसका रिकॉर्ड बताना पड़ता है कि हमारे पास बैकलॉग कितना है, वर्तमान में कितना चाहिए, दोनों मिलाकर के कितना होता है, ये सारा रिकॉर्ड देना पड़ता है। तो क्या इनके पास 6 लाख टन बैकलॉग था क्या? जो 6 लाख के बाद 12 लाख टन बांट दिए? तो ये बैकलॉग मिलाकर के जो है उतनी बात करते थे। बैकलॉग की आपूर्ति को भी केंद्र की आपूर्ति मानी जाती है तरन्नुम जी, उसको ऐसे ही मत समझिए। जो खाद हमारे पास बैकलॉग बचा रहता है उसको केंद्र को जानकारी देनी पड़ती है कि हमारे पास बैकलॉग में इतना बचा हुआ है और हमको अब इतना और चाहिए, दोनों मिलाकर के टोटल खाद इतना लगेगा। इसलिए इस तरह से बहानेबाजी ना करें, ये झूठ का जो पुलिंदा है ना छोड़े। केंद्र पूरी तरह से आपूर्ति कर रही है। ये शोषणबाज कांग्रेस मतलब करप्शन, कमीशन खोरी, कालाबाजारी, ये कांग्रेस का इनसे बड़ा गहरा नाता है। कांग्रेस पार्टी जब थी तो आप याद करिए, मोटरसाइकिल की कालाबाजारी करते थे, ये कार की कालाबाजारी करते थे, ये स्कूटर की कालाबाजारी करते थे, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते थे, टेलीफोन की कालाबाजारी करते थे। कांग्रेस का संबंध कालाबाजारी से है तरन्नुम जी, इस बात को मानिए। जब जब कांग्रेस आएगी करप्शन रहेगा और ये करप्शन से किसान करा रहे हैं छत्तीसगढ़ के। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे।
यहाँ पर संदीप जी ने साफ तौर पर कई तरह के आरोप लगाया। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से तो खाद्य दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के लोग दो कामों में बड़े मशहूर हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट पर हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। खाद नहीं मिलने से किसान हमारे जो हैं वो निश्चित तौर पे परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे, चाहे पूर्व वर्ष में भी आप देखेंगे, हमने 11.37 मांगा था, इन्होंने 5.43 दिया था। और लगातार एक प्रताड़ित करने का जो काम केंद्र की सरकार है, यहाँ पर गैर भाजपाई सरकार है, उसे कर रही है। हमें 54% ही पिछले बार भी खाद दिया गया था, कई बार पत्राचार करने के बाद भी। और उसके बाद अगर आप दूसरे प्रदेशों में देखेंगे तो 95% तक भी इन्होंने दिया है। तो कम से कम राजनीति से परे उठ के ये सब चीजों को सोचना चाहिए। और हमें इसमें राजनीति नहीं करनी है, इसमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन किसान भाइयों पे कम से कम संकट मत आए, ये सोचने का विषय है। ठीक, अब जवाब हम विजेंद्र जी से भी ले लेते हैं, किसान नेता मासद बने हुए। विजेंद्र जी, बताइए किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं? तौर पे किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। अगर खेती करने जाता है किसान तो प्रमुख उर्वरक खाद के बगैर खेती संभव नहीं है। और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वर्मी कंपोस्ट खाद डालने को कहती है, निश्चित तौर पे उसका भी हम स्वागत करते हैं। परंतु आज बिना उर्वरक के खेती संभव है ही नहीं। हमारे यहाँ पे ये समस्या रबी फसल से प्रॉब्लम है, शुरू है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। खाद मिल भी रहा है तो ऊंचे दामों में खाद खरीदना पड़ रहा है किसानों को। तो प्राइवेट स्टॉकिस्ट या प्राइवेट दुकानों में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और सरकारी खाद दुकान में खाद उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए व्यवस्था करने की जवाबदारी तो राज्य सरकार की है। आखिर खाद आता है तो रेक के माध्यम से ही तो उस प्राइवेट दुकानदार के पास जाता है और सरकारी दुकान में क्यों नहीं आता है, जो कि किसानों का प्रमुख दुकान है। हमें निश्चित तौर पे ये बोलने में कोई हिचक नहीं है कि ये राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों की मिली भगत है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है विजेंद्र जी, जवाब भी ले लेते हैं। अमित जी, जवाब दीजिए। सरकारी दुकानों पर खाद नहीं आता है और प्राइवेट दुकानों पर खाद आता है तो कीमत काफी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से किसान भी परेशान रहते हैं क्योंकि ज्यादा पैसे वहां पर चुकाने पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं कि खरीफ फसल लगने के समय किसानों के लिए हमने 11.75 लाख मेट्रिक टन खाद की मांग की गई थी, जिसे कटौती कर 5.75 लाख मेट्रिक टन हमें आपूर्ति की गई। उसी प्रकार से रबी फसल लगने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 7.5 लाख मेट्रिक टन खाद की मांग की थी, जिसे कटौती कर 4.11 लाख मेट्रिक टन की सहमति दी गई। मात्र 3.20 की हमें आपूर्ति की गई। उसी प्रकार से बहुत ही सम्मानित अभी भैया ने कहा, रबि फसल के लिए 3.50 लाख टन यूरिया, 2 लाख टन डीपीए और 50 टन पोटास और 75 टन एनपीके और 75,000 टन सुपर फास्फेट की आवश्यकता है, जिसे मोदी सरकार ने कटौती कर 45% की उस पर कटौती कर दी है। और अगर बजट की बात की जाए तो खाद से सब्सिडी मिलने वाला जो बजट पिछले वर्ष 1,40,000 करोड़ का जिसपे प्रावधान था, जिसे कटौती कर 1,05,000 करोड़ कर दिया गया। और फूड सब्सिडी जो पहले बजट में 2,86,000 करोड़ रुपए की थी, इसे कटौती कर 2,06,000 करोड़ कर दिया अमित गया। जी, राज्य सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है ना अमित जी? जी, राज्य सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना? देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो बनती है, हम आपको बता दें कि अपने संसाधनों से हम लगातार किसान भाइयों के लिए ये उपलब्ध भी करा रहे खाद। और लेकिन जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, बैठी हुई सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये भी किसान भाई देख रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन ठीक है, संदीप जी से जवाब लेते हैं। संदीप जी, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरीके से अमित जी ने आरोप लगाया कि 54% जो है खाद मिलता है, लेकिन कई ऐसे राज्य जहां पर 95% भी जो है 95% जो है वहां पर खाद उपलब्ध होता है। साफ तौर मैंने पर सारे डाटा आपके समक्ष रख दिए। किसान नेता जो बैठे हैं वहां पर हमारे विजेंद्र जी, उन्होंने साफ कहा कि खाद प्राइवेट मार्केट में है ज्यादा कीमत पर।
लेकिन जो सरकारी दुकानें हैं सरकारी समिति में नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य में खाद की उपलब्धता पर्याप्त है, कालाबाजारी के शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात मुझको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी फिर से कहा है कि पिछले साल हमको मात्र जो है 5.4 लाख टन खाद मिला था, जबकि हमने 11 पॉइंट समथिंग खाद की मांग की थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर इनको 5.4 लाख टन खाद मिला तो जनवरी महीने में सरकार ने जो अपना डाटा जारी किया उसमें उन्होंने कहा था कि हमने खरीफ फसल में 11.8 लाख टन खाद का वितरण राज्य में किया है। तो प्रश्न ये उठता है कि इनको अगर 5.4 मिला तो 11.8 कहां से बांट दिए इन्होंने। दूसरी बात, प्रदेश में किसानों ने जो पिछले साल खेती की, हमने अपने खेतों में पूरा खाद डाला। फर्क कितना था कि हमने ज्यादा महंगे में खाद डाला। यूरिया 266 के बदले हमको 600 रुपए मिला, डीएपी 1250 के बदले हमने 2000 में खरीदा। तमाम खाद हमने महंगे में खरीदा और डाला। हमने जितना खेत में जितना खाद डालना हमने डाला, उतना खाद हमारे प्रदेश में था। हमारे प्रदेश का रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ। ये सरकार छाती भी ठोक रही थी हमने रिकॉर्ड खरीदी की है। तो साफ बात है कि प्रदेश में खाद आता है, ये सरकार केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए और किसानों को बुरी तरह से शोषण करने के लिए। ठीक है संदीप जी, जवाब ले लेते हैं। अमित जी, साफ तौर पर करने बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से आप लोग कालाबाजारी करते हैं, और साफ तौर पर बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कालाबाजारी करके यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये इस काम में तो भाजपा माहिर है। 15 सालों में इन्होंने यही कमीशन खोरी किया है। और विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। और देखिए, एक तरफ तो ये जब किसान भाइयों की बात आती है तो ये हमारा विरोध करते हैं, लेकिन जब धान बेचने की बात आती है तो ये धान बेचते हैं। रमन सिंह जी 6,41,457 का धान मैट्रिक टन धान को बेचते हैं और उससे पैसा 6,41,000 से ज्यादा पैसा ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से दूसरे नेता अगर इनके कौशिक जी देखेंगे तो इन 2,24,411 रुपए वो ग्रहण करते हैं। तो एक तरफ ये कहते कुछ है करते कुछ है, इसके विरोध के लिए हमारा विरोध करते हैं। और संदीप भैया को शायद कंफ्यूजन हो गया था, मैंने कहा हमने मांग की थी 11.75 और हमें दिया गया 5.75। तो वो कंफ्यूजन वो ठीक कर ले। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने जिनके कार्यकाल में किसान भाई 703 किसानों की जान चले गई। प्रधानमंत्री जी अपना महल देखने जाते थे, लेकिन किसानों से बात करने नहीं जाते थे। ये कंफ्यूजन की वजह से, पार्टियों के कंफ्यूजन की वजह से किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विजेंद्र जी, जवाब दीजिए। जी, 2 पार्टियों के बीच में, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किसान बेवजह पीसे जा रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश की सरकारों से और प्रदेश की सरकारों से निवेदन करता हूं, किसानों की समस्या के लिए आप लोग अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता छोड़ के किसान के हित में बात करें। हम भी भारत के नागरिक हैं, किसान भारत से बाहर के नहीं हैं। जो आज आप इस तरीके से केंद्र ने नहीं दिया, राज्य ने ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये तो बोलने के लिए ठीक लगता है, परंतु परिस्थिति क्या है किसानों के साथ, इस बात को आप लोग गौर करिए। आज धान खरीदी के संबंध में भी किसानों को बारदाना के लिए भुगतना पड़ा। ठीक है संदीप जी, जवाब दीजिए। जिस तरीके से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया जा रहा है और किसान जो है कंफ्यूजन के चक्कर में जो है किसान पिस रहा है बीच में। देखिए तरन्नुम जी, ना तो किसानों को कंफ्यूजन है, ना मुझे कोई कंफ्यूजन है और नहीं विजेंद्र जी को कंफ्यूजन है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं साफ बोल रहा हूँ कि आप कहते हो कि आपको 5.4 टन लाख खाद मिला, तो मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि आपने 11.8 लाख टन खाद कैसे बांटा पिछले साल? वो खाद कहां से आया? इसलिए इस तरह से बेईमानी और झूठ बोलने की प्रपंच से बचिए। दूसरी बात, हमारे विजेंद्र जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश के सहकारी समिति में खाद नहीं है। हमारे किसान नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि प्राइवेट दुकानों में खाद है, लेकिन वहां महंगा मिल रहा है। तो मैं विजेंद्र जी आपसे भी निवेदन करता हूं कि ये जो फेल्योरिटी है वो राज्य सरकार की है, केंद्र की नहीं है। केंद्र सरकार भी से कोई लेने देने नहीं, वो पर्याप्त खाद भेज रही है। सारी फेल्योरिटी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए भूपेश बघेल जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं, हमारे कृषि मंत्री अनर्गल बयानबाजी करते हैं
और इनके झूठ के बावजूद भी केंद्र सरकार ने यदि खाद नहीं भेजा तो हमारा रिकॉर्ड उत्पादन कैसे हुआ? हम कहां से खाद पा गए? 12 लाख टन खाद पिछले बार किसानों ने कहां से डाला? ये जो है बहुत बड़े प्रश्न है। ये सरकार झूठ बोल रही है, किसानों के भीतर भय का वातावरण पैदा करके अपने नकली डीएपी खाद को, अपने नकली वर्मी कंपोस्ट को बेचने का षड्यंत्र रचे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, कालाबाजारी करके अपना जेब भर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में खर्चा उठा रहे हैं। किसानों से जो कालाबाजारी करके ठीक संदीप जी, अमित जी जवाब दीजिए कि कांग्रेस फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां किसान परेशान है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसका फायदा उठा रही है। देखिए, नैतिकता के नाते भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को किसान भाइयों पे जो एक कहते हैं वो अधिकार भी नहीं है। देश में सबसे ज्यादा आज किसान अगर कहीं समृद्ध खुशहाल है तो छत्तीसगढ़ में है और लगातार ये हडल्स पैदा कर रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं ना कि खाद की कमी जो हो रही है कहीं ना कहीं ये सौतेला व्यवहार के कारण हो रही है, लेकिन फिर भी हम अपने संसाधनों से किसान भाइयों को तकलीफ नहीं आने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, लेकिन फिर मैं इनसे कहता हूं कि कम से कम कुछ मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके कारण जिस प्रकार से किसान यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, आपके जो सांसद हैं, 9 सांसद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्यों मोदी जी से नहीं कहते कि खाद की उपलब्धता कराएं? केंद्र में बैठी हुई सरकार से क्यों नहीं कहते? किसी भी आपके भाजपा नेता ने क्या खाद्य मंत्री से लेके सारे मंत्रियों को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा? नहीं लिखा। लेकिन विरोध के लिए सिर्फ विरोध आप मत करिए, किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ तो चल के देखिए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी अपना महल देखने गए लेकिन किसानों से बातचीत नहीं किए, 703 किसानों की जान चले गई, उसी प्रकार से इनका रवैया रहता है। पता नहीं ये क्यों इतना किसान विरोधी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अमित जी जवाब दीजिए, वक्त की कमी है, जवाब दीजिएगा जी। तरन्नुम जी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए तरन्नुम जी, इनको झूठ बोलने की पूरी आदत है। ये बोल रहे हैं कि हम अपने संसाधन से पूरा करेंगे जरूरत। मैं पूछता हूँ, क्या भूपेश बघेल ने कोई खातू का कारखाना डाल लिया है क्या प्रदेश में? एक जो हमारे प्रवक्ता, इनका कोई खाद का कारखाना है क्या? कहां से लाओगे खाद? देखिए, पूरा खाद केंद्र सरकार भेज रही है हमें। ठीक है संदीप जी, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। वेगेंद्र जी, आखिर क्या मांगे हैं आप लोगों की, अगर केंद्र सरकार से बात की जाए या फिर राज्य सरकार से? आप अपनी मांगे बताइए। चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट चुका है, वक्त की भी बेहद ज्यादा कमी है। तो अमित जी, संदीप जी और वेगेंद्र जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आप साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से खाद की संकट जो है वो बनी हुई है प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर सियासत जो है वो भी देखने को मिल रही है। वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।